कितनी बार सोचा है कि 4 घंटे पढ़ाई ज़रूर करेंगे, बट जैसे ही बुक खोलते हैं, पेज पढ़ते हैं और एकदम से नींद आ जाती है या फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। लेकिन टेंशन नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा इस प्रॉब्लम का। क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तो वही चीज़ मैं फेस करता हूँ जो आप फेस कर पाते हैं। पढ़ाई भी होती नहीं है, नींद आने लगती है या फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। पढ़ाई में अगर अपन पढ़ रहे हैं कि हाँ, रोड पर एक ट्रक चल रहा है, अपन उस ट्रक के अंदर बैठते हैं और फिर फ़ोन उठाकर रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। 1 घंटे के बजाय 4 घंटे रील स्क्रॉल कर लेते हैं, बट 4 घंटे की पढ़ाई के बजाय 1 घंटे भी पढ़ नहीं पाते। वही आपकी प्रॉब्लम है, वही मेरी प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल फ़ोन है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, एक नोटिफ़िकेशन आता है और आपने अपने फ़ोन में चले जाते हैं। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम और ये वाली चीज़ आप कंटिन्यू करते रहते हैं। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और आपका दिमाग वहीं पर मैसेज में लग जाता है और उससे बात करने लगते हैं। सो इससे आप फिक्स कैसे कर सकते हैं? स्टडी करते वक़्त अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रख सकते हैं। फिर दूसरी बात, अब आप बोलोगे कि हाँ, हम तो पढ़ते ही फ़ोन से हैं, तो फिर आप जो अदर ऐप्स हैं जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, इनकी नोटिफ़िकेशंस को ऑफ कर सकते हैं। जैसे आप आइकन पर क्लिक करके रखेंगे, ऐप इन्फो में जाएँगे, वहाँ परमिशंस में जाकर नोटिफ़िकेशंस को ब्लॉक कर दीजिए। जिससे क्या होगा, जो नोटिफ़िकेशन है वो आना बंद हो जाएगी, तो पहला जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में, है ना? पढ़ाई के वक़्त आपको नींद आती है, इसके मेन 3 कारण हो सकते हैं। एक तो आप जिस पोज़ीशन में पढ़ रहे हो वो वाली, है ना? जैसे एक तो आप लेटे-लेटे पढ़ते रहते हो। आप सोचते हो कि हाँ, हम अभी पढ़ेंगे, आप सो जाते हो और फिर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि आपका दिमाग एकदम रेस्ट करना चाहता है, कि दिमाग स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करना चाहता, ठीक है? और दूसरी जो है, वो है आपका जो दिमाग है वो थका हुआ रहता है। थका हुआ किस तरह से? आप रात को सोते नहीं हो या फिर आप सुबह काम जैसे जिम तो क्या जाते होंगे? मुझे लगता नहीं कि आप जाते हो। बट आप रील्स देखते रहते हो, तो आपका दिमाग पूरे दिन थका हुआ रहता है, तो आप पूरी नींद नहीं ले पाते, ठीक है? रात को 12 बजे तक रील स्क्रॉल करते हो, सुबह 6 बजे घरवाले जगा देते हैं, तो 6 घंटे की नींद काफ़ी नहीं होती कभी-कभी। और फिर तीसरी जो चीज़ है वो है एनवायरनमेंट। आप कैसे एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, ठीक है? एकदम ऐसे अंधेरा-सा है और एकदम बेड के ऊपर लेटे हुए हो और फिर पढ़ रहे हो, वो वाली चीज़ काफ़ी गलत रहती है। इसको आप सुधार सकते हो 3 तरीकों से। वो भी किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहला जो तरीका है वो है यहाँ पर आपकी जो पोज़ीशन है। आप या तो टेबल और कुर्सी ले लो और उस पर बैठकर पढ़ लो, कि वो ज़्यादा ठीक रहता है कि आप सो नहीं पाओगे। फिर दूसरी चीज़ रहती है यहाँ पर खड़े-खड़े पढ़ सकते हो। अब खड़े-खड़े किस तरह से पढ़ सकते हो? आपके पास मान लीजिए कोई रेक है जिसकी हाइट आपके बराबर आती है, तो आप वहाँ पर बुक्स को रख सकते हो। वैसी चीज़ आप कर सकते हैं। फिर अगर आपको केवल बुक ही पढ़नी है, तो आप खड़े-खड़े पढ़ सकते हो, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर खड़े-खड़े पढ़ लो और फिर थोड़ी देर बैठ के पढ़ लो। बट लेटो मत, है ना? जैसे आपके पास मान लीजिए टेबल कुर्सी भी नहीं है, तो आप एकदम ऐसे सीधे बैठकर पढ़ो, ना कि ऐसे लेट जाते हो और फिर थोड़ा-सा ऐसे हाथ रख लेते हो और फिर थोड़ा-सा इस तरह करते हो और फिर थोड़ी-सी बुक को बंद कर देते हो और फिर इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी और नंबर भी बिल्कुल नहीं आ पाएँगे। फिर है हाँ, दूसरी चीज़ है कि आप जैसे आपका दिमाग टायर्ड है, थका हुआ है, तो आप थोड़ा ज़ोर से पढ़ सकते हो ना। जैसे बुक्स को पढ़ रहे हो तो आप एक तो इस तरह से होता है। दूसरा आप पढ़ सकते हो कि हाँ, देयर वाज़, हियर वाज़, मतलब कुछ भी आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो। और हाँ, सबसे तक जो बेस्ट चीज़ रहती है जिसमें जैसे मैथ सॉल्व करना है आपको, तो मैथ आप बैठे-बैठे सॉल्व करो, क्योंकि लेट कर सॉल्व करोगे नींद आ जाएगी, वही बात रहती है। और जो कोई रीड करना है तो रीड करना, तो आप थोड़ा लाउड रीड कर सकते हो उस चीज़ को, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप का जो दिमाग है वो रेस्ट की पोज़ीशन में नहीं जा पाएगा। क्योंकि आपका दिमाग सोना चाहता है और वो सो नहीं पाएगा, तो आपकी पढ़ाई हो सकती है। फिर ज़रूरी नहीं कि जैसे आप इतने दिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, अब सीधे 6 घंटे पढ़ाई कर दो। हाँ, 1-2 घंटे ट्राई करो और थोड़े दिनों बाद इसको ढाई 3 घंटे कर सकते हो। और फिर जो तीसरा है, आप स्नैक्स खा सकते हो। वैसे ये थोड़ा अजीब-सा तरीका है, ये वो थोड़ा रईस वाला तरीका है, बट ये आपको नहीं यूज़ करना है। खाना आपको कुछ भी नहीं, हाँ, च्युइंगम खा लो। ₹1 की च्युइंगम आप 2-4 घंटे खा सकते हो आराम से। हेल्थ के लिए तो वैसे ज़्यादा घातक तो है ही नहीं ना, ठीक है। च्युइंगम खा सकते हो, जिसे आप चबाते रहोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी, है ना? फिर हम बात करते हैं, जो तीसरा कारण है जिसे आप पढ़ नहीं पाते हो, वो है फ़ोकस खत्म हो गया है और दिमाग अलग-अलग जगह भटकता रहता है। पढ़ाई तो आप यहाँ पर कर रहे हो, बट आपका जो दिमाग है वो कहीं बाहर गलियों में घूम रहा है और वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। कभी बैट बॉल से मार रहा है,
कभी आप किसी बेड में सो रहे हो और वहाँ पर आप अपने फ़ोन में रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, तो दिमाग कुछ ज़्यादा ही आपका इधर-उधर भागने लगता है मेरी तरह। अगर आपका दिमाग भी भागता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ, हमारा दिमाग भी कुछ ज़्यादा ही आजकल भागने लगा है इधर से उधर। हाँ, तो पढ़ाई शुरू की लेकिन दिमाग कहीं भटक रहा है। इससे आपके दिमाग में हज़ार सवाल भी रहते हैं कि एग्ज़ाम्स के बाद में क्या होगा, है ना? पढ़ाई तो आपने करनी है तो एग्ज़ाम्स भी बेकार जाएँगी। सो इसको फ़िक्स करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला आप स्टडी प्लान बना सकते हो, है ना? किस तरह से पढ़ोगे उसका एक प्लान बना लो, है ना? कि इतनी देर मुझे ये वाली चीज़ पढ़नी है। ज़्यादा नहीं तो आप आधी घंटे एक सब्जेक्ट को भी देने लगोगे तो आदत पड़ेगी, क्योंकि आदत हमेशा धीरे-धीरे बनाई जाती है, अचानक से आदत नहीं बनती। फिर दूसरा है, हाँ, आप गाने भी सुन सकते हो, है ना? जैसे बिना लिरिक्स का म्यूज़िक, एक स्लो म्यूज़िक आप चला सकते हो पढ़ाई के साथ में। जैसे नेचुरल जो आजकल स्पीकर्स आते हैं जिनमें नेचुरल वॉइस होती है, जिसमें बरसात की, थोड़ी हवा की, इस तरह की आवाज़ें होती हैं, वैसे आप कोई नेचर की आवाज़ को प्ले कर सकते हो अपने फ़ोन में। जिससे आपके दिमाग को फ़ील होगा कि हाँ, आप एकदम नेचर के बीच बैठे हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो आपको दिमाग जो है वो काफ़ी फ्रेश रहेगा, वैसे थकेगा नहीं ज़्यादा, है ना? वो भी आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, फिर छोटे-छोटे गोल आप बना सकते हो। छोटे गोल मतलब इतने-इतने गोल आप बना सकते हो ना। हुँ, हाँ। छोटे-छोटे गोल आप बना सकते हो कि हाँ, जैसे अभी अपन देखें तो मान लीजिए अपन 12th क्लास 12th की बात करें, तो उसमें सॉल्यूशंस चैप्टर है। तो आप ये मत सोचो कि अपन सॉल्यूशंस चैप्टर पूरा कर लेंगे। ये सोचो कि उस चैप्टर में जो टॉपिक है वो हमें करने हैं, है ना? जैसे उसमें अपन स्टार्टिंग से बात करें तो आपको अलग-अलग टॉपिक डिवाइड रहते हैं उसमें, है ना? सॉल्यूशन के टाइप कितने हैं और फिर उसमें वो मोलैरिटी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज मुझे ये छोटे-छोटे 3 टॉपिक पढ़ने हैं अभी और फिर आधे 1 घंटे बाद में मैं ये 2 टॉपिक और पढ़ लूँगा और फिर ये 2 टॉपिक आधे घंटे बाद में और पढ़ूँगा, तो आधा चैप्टर आज के दिन में मैं कवर कर पाऊँगा। उस तरह से आप पढ़ सकते हो, वो काफ़ी एक अच्छा तरीका रहता है। फिर एक और चीज़, इसका सॉल्यूशन जैसे ना पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता दूँ। सबसे बेस्ट ट्रिक रहती है आपको एक तो टाइम देखना है ना, जैसे कुछ जो बच्चे होते हैं जो सुबह 3 बजे उठकर पढ़ सकते हैं, कुछ जो होते हैं वो रात को 9 बजे बाद में पढ़ सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो आपको टाइम बेस्ट लगता है आप उसमें पढ़ना शुरू कर दो। जैसे अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो हाँ, रात का समय बढ़िया है ताकि जैसे आप घर पर रह रहे हो, आपका पूरा परिवार घर पर है, तो रात को क्या है ना कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, कोई काम बताने वाला इधर से उधर घूमने वाला नहीं रहता। अभी दिन में क्या होता है ना, जैसे आप पढ़ने तो बैठे हो अलग रूम में भी हो, बट बाहर से कुछ ऐसी बात सुनाई देती है तो आपको उस बात में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, क्योंकि आपका दिमाग मानता नहीं है कि इस बात में इन्वॉल्व ना हो। फिर जो दूसरा टाइम है, वो जो दूसरा तरीका है, वो है रिवाइज़ करना कोई चीज़ को। जैसे कि अभी अपन क्या है ना, अपन सभी को क्या लगता है कि अपन जो एक बार देख लेंगे ना, वही हमें याद हो जाएगा। जैसे अपन काफ़ी बच्चे होते हैं जो कोचिंग वगैरह में पढ़ते रहते हैं कोई स्कूल में और जो कोई घर पर पढ़ता है, वो केवल नई-नई वीडियो निकाली, हाँ, इस टॉपिक की ये वीडियो निकाली, पूरी देख ली और बस बात खत्म। बट ये वाली चीज़ है, ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस तो पूरा 100% रहता है कि हाँ, ये पढ़ ली, मतलब ये हमें याद है। बट आप एक्चुअल में जब उसे ट्राई करोगे वापस पढ़ने का या फिर वापस उन टॉपिक्स को अपने मन से बोलने का, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको कितना याद हुआ है। तो वो भी गलती आप मत करो। जिससे आप कर सकते हो, जैसे अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो आप उसको फिर रिवाइज़ करो अपनी बुक से, है ना? केवल वीडियो देखने से पूरी चीज़ याद नहीं होती है। बुक्स में टॉपिक देखोगे और उस टॉपिक को खुद बोलोगे तभी वो वाली चीज़ याद होती है ना? और फिर लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो पढ़ाई है, जैसे अभी वीडियो की एंडिंग करते हैं, क्योंकि पढ़ाई बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि पहले वाले लोग भी काफ़ी पढ़ते थे और अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, है ना? जैसे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी आती है काफ़ी की, है ना? फर्स्ट भी आती है, सेकंड भी आती है, थर्ड भी आती है। तो वो सभी पढ़ने वाले लोग हैं और आप भी पढ़ सकते हो कि सब में दिमाग बराबर है। बट आपका जो तरीका है ना वो थोड़ा गलत हो जाता है और एक जो मेन सबसे बड़ा है फ़ोन का जो एडिक्शन है ना, ये आपकी पढ़ाई को रोक देता है। बस यही वाली चीज़ होती है और इसमें ज़्यादा कोई ख़ास दिक्कत होती नहीं है। आप चाहें तो अपना तरीका बदल सकते हैं और अब आप भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास दिन में 24 घंटे रहते हैं, जिसमें से अगर आप 8 घंटे भी सो जाते हैं ना, तो आपके पास में 16 घंटे बच जाते हैं। 16 घंटे में अगर आप 8 घंटे पढ़ लोगे, तो आपके पास में फिर 8 घंटे और बच जाते हैं। है ना? यानी आपके पास 8-8 घंटे का 3 ग्रुप होते हैं, जिनमें एक सो सकते हो आप, एक में आप पढ़ाई कर सकते हो और एक में आप फ़ोन चला सकते हो या फिर कहीं बाहर घूम सकते हो। फ़ोन चलाना ज़्यादा ठीक नहीं है।
हाँ, बाहर घूमना ज़्यादा ठीक है क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ कहती है कि आँखों के लिए सनलाइट ज़रूरी होती है। तो दिन में 2 घंटे आपको सनलाइट खा लेनी चाहिए आँखों के लिए, है ना? बाहर जाकर कहीं पर 2 घंटे सनलाइट में भी आपको रहना चाहिए। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, इस बात से सहमत हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, बाय।